संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज हंगामेदार रही। हालांकि आज पहला दिन था और इस बीच विपक्ष ने कई आरोप लगाए, कई मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की ताकि विपक्ष यहां पर लगातार कह रहा था उन मुद्दों पर चर्चा की जाए। लेकिन इस बीच यहां पर सरकार ने तमाम आरोपों का खंडन किया। आपको बता दें कि नए सदस्यों की शपथ के बाद पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यानी कि आज पहले दिन जमकर हंगामा हुआ और आज का दिन जो कि कल तक के लिए स्थगित सदन के लिए यहां पर सत्र स्थगित कर दिया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी। मनोज जी, आज सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस ने हमला बोला है, विपक्ष हमलावर रही। सबसे अहम मुद्दा जासूसी कांड, जिस पर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस ने बीजेपी पर। लेकिन इस बीच यहां पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है कांग्रेस ने। देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने शहादत पे भी राजनीति करती है। ये तो जब एयर स्ट्राइक हुआ, जब हमारे देश के सैनिक जान पर खेल करके इन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया, तब भी ये सबूत मांग रहे हैं। तो कांग्रेस की जो नीति है वो बौखलाहट की नीति है। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी का रास्ता कैसे रोकें। अगर आज इंट्रोडक्शन हो रहा था मंत्रियों का, तो ये बड़ी पुरानी परंपरा है कि जब भी प्रधानमंत्री मंत्रियों का इंट्रोडक्शन करते हैं उसको सुन ले, उसके बाद अपनी बात कहें। संसद तो बहस के लिए होती है ना। आप बहस करो, आप जो सवाल पूछ रहे हो उसको आपको मौका मिलेगा तब आप बोलो। हल्ला करके बंद करा के कहोगे तो ये अलोकतांत्रिक है। और मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी के भी उसमें सदस्य शामिल थे और इन लोगों ने उन्होंने ठान लिया है कि हम सत्ता से निकल गए तो सदन में काम नहीं होने देंगे। तो इनकी तो काम करने की नियत रही नहीं है। उनके सब बेबुनियाद आरोप केवल बहाना है। उनको काम रोकना है, इसलिए ऐसा हंगामा करना है और ये मर्यादा ठीक नहीं है जी। तो मनोज जी, यहाँ पर जासूसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं? हाँ, तो चर्चा लीजिए ना। चर्चा देने को तो तैयार है। वो चर्चा ले कहां रहे हैं, यही तो समस्या है। अगर वो चर्चा मांगे तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी चर्चा देने को तैयार है, वो करने को तैयार नहीं। आप देखिए, एक संसद की कार्यवाही में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने मंत्रियों का, नए मंत्री बने हैं, उनसे विपक्ष के सांसदों को भी काम होगा, उनको काम कराने, उनको जानना चाहिए। वो जानना ही नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी परंपरा को उन्होंने नष्ट कर दिया। ये तो मुश्किल से 40 मिनट में खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन आवर होता है बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें सभी सांसदों का अधिकार है। उसके बाद उनको समय दिया जा रहा है, आपके जो मुद्दे हैं समय लीजिए, चर्चा करिए। वो चर्चा से भी भाग रहे। तब हम जैसे लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि जो बहस के लिए सदन है उसमें चर्चा करो ना। आपने हल्ला किया, आपने प्रधानमंत्री जी को इंट्रोडक्शन नहीं कराने दिया। इतने दलित नेता बने हैं मंत्री, इतने महिलाएं बनी हैं, इतने ओबीसी के लोग बने हैं, इतने आदिवासी बने हैं। 40 की उनको स्वागत करके आप चर्चा में भाग लो। तब वो ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ ये भड़ास की राजनीति कर रहे हैं। जो कांग्रेस को देश के नागरिकों ने सत्ता से हटाया जी, उसका ये बदला ले रहे हैं जी। मनोज जी, महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर भी विपक्ष ने आरोप लगाया है, हंगामा किया है। तो क्या इस बीच यहाँ पर विपक्ष कृषि बिलों को वापस करने की मांग लगातार कर रहा है, तो इस पर यहाँ पर सरकार कैसे मुकाबला करेगी?
देखिए, सरकार तो लगातार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं। अभी आप देखिए, किसानों की बात उन्होंने फिर आज हल्ला मचाया। लेकिन इस देश के किसान तो पहले से भी ज्यादा एमएसपी पाने लगे। तो सवाल उठता है कि सरकार बार बार कह रही है आप कोई फ्लॉ हो कोई कमी, गलती आ गई थी, अगर कोई कमी हो तो आप बताइए। सरकार सुनने को तैयार है, 11 मीटिंग कर चुकी है। अब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो अब सरकार क्या कर सकती है संभव भाई? जी मनोज जी, तो अब सार्थक चर्चा कैसे हो सकती है? ऐसे कई मुद्दे जिनको कांग्रेस और जो विपक्ष है वो लगातार उठाने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा नहीं होगी तो हंगामा होगा, हंगामा होगा तो सत्र कैसे चलेगा? नहीं, हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। हम टोटल टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आज 2 बजे के बाद चर्चा का समय दिया जा रहा है, लेकिन वो चर्चा में भाग ही नहीं लेना चाहते। आपने पीछे भी देखा होगा, जब कृषि कानूनों पे बात होने लगी थी जी, इन्होंने चर्चा लोकसभा अध्यक्ष जी ने चर्चा दिया, तो जैसे ही जवाब देने की बारी आई इन्होंने वॉकआउट कर दिया। जी, तो देश तो देख रहा है, आप सिर्फ इतना परेशान है सरकार के उपलब्धियों से कि आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। तब हम जैसे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ डिस्टरबेंस में, फेक न्यूज में, झूठ बोलने में इसमें शामिल है और आम आदमी पार्टी भी उसका साथ दे रही है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए और टोटल टीवी को अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप मनोज जी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर तमाम आरोपों का खंडन किया जो कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए, खासतौर पर जासूसी को लेकर। लेकिन इस बीच यहाँ पर उन्होंने कहा, विपक्ष पर आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि आज पहला दिन था मानसून सत्र का, लेकिन इस बीच यहाँ पर पहला दिन जो कि हंगामेदार रहा। विपक्ष चाहता था कई मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई और जिसके बाद यहाँ पर कार्यवाही को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बीच यहाँ पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन इस बीच यहाँ पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है। तो दोनों सदनों में जमकर विपक्ष बरसा है और सत्र में हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, अगर सत्र में यूं ही हंगामा चलता रहेगा तो कैसे सार्थक चर्चा हो पाएगी? जो विधेयक हैं उनमें कैसे चर्चा हो पाएगी? उसके बाद यहाँ पर जो विधेयक है वो कैसे पास हो पाएंगे? लेकिन इसी के साथ यहाँ पर कांग्रेस लगातार कह रही है कि कृषि कानूनों को जो कानून है उन्हें वापस लिया जाए और साथ ही साथ जो महंगाई मुद्दा है और साथ ही साथ जासूसी, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही वीरेंद्र सोनी हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले आपसे, जो तमाम आरोप लगाए हैं उन आरोपों का बीजेपी ने खंडन कर दिया है। संभव भाई, बीजेपी खंडन इसके न करे तो क्या आपकी आवाज जो है हमारी आज खुद हमको जी, हम सुन पा रहे हैं। नहीं, आप नहीं सुन, आप तो सुन पा रहे हैं, लेकिन आप मतलब मेरी खुद की आवाज मुझे बैक आ रही है तो मैं बोल नहीं पा रहा जी। वो आवाज थोड़ा ठीक कराइए जी, अपने पीसीआर से बोलिए। चलिए मैं आपकी आवाज को सही करवाता हूं, जब तक मैं यहाँ पर वीरेंद्र सोनी का भी रुख कर लेता हूं। इस बीच वीरेंद्र जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए लेकिन बीजेपी ने खंडन कर दिया। आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंड है और कांग्रेस विपक्षी दल है। देखो, विपक्षी दलों की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका में है और सरकार जो है अपना, जिस तरह का आज प्रधानमंत्री जी का परिचय का कार्यक्रम था, तो इस तरह, हालांकि कांग्रेस ये जो है परिचय होने देना चाह सकती थी, लेकिन उसने हंगामा किया।
उसका हंगामा करने का उद्देश्य यही था कि वो देश की जनता को ये बताना चाहती है, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उस पर वो बहुत गंभीर है, क्योंकि कांग्रेस पर भी लोगों की अपेक्षाओं का बहुत ज्यादा दबाव है। और ये बात को ये नहीं है कि अभी देखिए अपने जो राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा भाई इस तरह से जो आज लोकसभा के अंदर हुआ, राज्यसभा में हुआ, इससे संसदीय परंपराओं को ठेस पहुंची है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तो वो अपने मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे। तब भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा व्यवधान पैदा किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भूल गए कि 2013 में क्या हुआ था। तो लेकिन ये परंपरा अच्छी परंपरा नहीं है। जब एक संसदीय परंपरा चली आ रही है, अगर उसके बाद अगर आप अपने मुद्दे उठा सकते थे, उसमें बड़ा समय था, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन अभी पहला दिन है, तो इसलिए ये बात तो निश्चित मान के चलना चाहिए कि आने वाले सत्र के दिनों में हमें इससे ज्यादा भी जो है वहां तनाव भी दिखाई देगा, शोर भी, हंगामा भी, सदन की कार्रवाई, जो असली मुद्दे हैं उनके मुद्दों से क्या ये सत्र भी भटक कर रह जाएगा। ये कई मामले हैं इस तरह से। अगर ये गंभीर चिंतन की मुद्रा में होता तो भारतीय जनता पार्टी को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, या आपस में तालमेल की कमी रही, या विपक्ष सिर्फ शोरगुली डालना चाहता था। ये सब मुद्दे हैं। लेकिन इससे अगर आहत है तो देश की जनता आहत है, क्योंकि महंगाई भी बड़ा गंभीर समस्या है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए अगर उधर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया कि विपक्ष जो है, चाहे आदिवासी हैं, महिला हैं, उनको जो मंत्री बनाए जाने हैं उनसे नाखुश है, तो इस तरह की बात है, तो दोनों पक्ष जो है अपने अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं। जी चलिए, यहां पर रुक कर लेते हैं सुरेंद्र जी का भी। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल वही है। नहीं, मुझे आवाज मिल रही है जी, बोलिए। अब मुझे मूल रूप से आपकी आवाज, आपकी भी मिल रही है, मुझे अपनी आवाज भी मिल रही है। वैसे मुझे अपनी आवाज ही, हाँ ठीक। अब मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, दो बातें बड़ी साफ है। नंबर एक जो बात है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से थितरई करके अपने आप को अनुसूचित जाति और जनजाति के मंत्रियों के पीछे छुपाया। अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कही दिया कि 2013 में ऐसा ही किया था, तो तब वो परंपराएं कहां चली गई थी। हम उनके पीछे नहीं छुपते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी हम जासूसी की बात कर रहे हैं, पूरे देश के पत्रकारों की जासूसी हुई, राहुल गांधी जी की जासूसी हुई, और क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जासूसी की बात आ रही है, संघ के तमाम ओहदेदारों की जासूसी की बात आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कुल अपने मंत्रियों की भी जासूसी की बात आ रही है। अगर वो जासूसी की बात आ रही है और उसमें हम ये कह रहे हैं कि साहब इसकी जांच हो, और क्या नाम भारत सरकार एक निर्लज्ज तरीके से कह रही है कि साहब कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो जिस कंसोर्टियम ने, दुनिया के जिस 16 ग्रुप ने मीडिया हाउसेस के किया है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कीजिए, जांच कराइए। आप ये बताइए कि एनएसएस से ये सॉफ्टवेयर लिया किसने, किस उस पे लिया? राहुल गांधी जी की टेपिंग आपने किस उस पर की? क्या राहुल गांधी जी देशद्रोही है? क्या संघ के वो बड़े ओहदेदार देशद्रोही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के जो 2 मंत्री हैं वो देशद्रोही है? या वो 40 पत्रकार जो वरिष्ठ हैं वो देशद्रोही है? जो क्या नाम, अगर वो देशद्रोही है तो उनके खिलाफ देशद्रोह का काम लगाइए। और नहीं, अगर आपको लगता है तो सरकार की जो जिम्मेवारी है, अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है संभव जी, तो हम सरकार को जिम्मेवारी से भागने नहीं देंगे। एक चीज समझ लीजिए, सरकार को अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। भारत की सरकार का कर्तव्य है कि अपनी जनता की सुरक्षा करे, अपनी जनता की निजता की रक्षा करें, और अपनी जनता को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देश में एक बेहतरीन माहौल दे। लेकिन ये सरकार जासूसी गेट करके क्या साबित करना चाहती है? और उसके बाद एक तरीके से बेशरम और थितरई के तरीके से उनके आईटी मिनिस्टर हैं जो पूर्व, वो आते हैं और कहते हैं साहब कांग्रेस की ये ऐसी रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये हम सब लोग जब उनसे कुछ भी सवाल पूछे, चीन पर सवाल पूछते हैं तो सेना के पीछे छुप जाते हैं। हम उनसे चंदा चोरी पे सवाल पूछते हैं तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। हम उनसे सदन में जासूसी कांड पर सवाल पूछते हैं तो वो धीरे से कहीं जाकर के अपने मंत्रियों के पीछे छुप जाते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के। क्या ये तरीका है? आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे, आप गरीबी की बात नहीं कर रहे, किसान की बात नहीं कर रहे, और देश में जासूसी का एक अलग से अध्याय आपने शुरू कर दिया।
इस पर सवाल पूछना क्या गुनाह है? लेकिन सुरेंद्र जी, जब तो सरकार कह रही मानना है, जब सरकार कह रही है कि चर्चा करने के लिए तैयार है, तो हंगामा क्यों? हम भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत? आप बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए वीरेंद्र सोनी साहब, 189 के नियम के तहत, 193 के नियम के तहत क्या इन्होंने कोई बात करी? कोई बात नहीं की। क्या सरकार ने कोई वक्तव्य दिया? एक आईटी मिनिस्टर ने आके वक्तव्य दे दिया कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपने नहीं किया, हम भी कह रहे हैं कि आपने हो सकता है नहीं किया, लेकिन क्या इतनी कमजोर और इतनी कायर सरकार हो गई कि ये बनाना रिपब्लिक हो गया हिंदुस्तान? आप कोई भी आकर के कुछ कर जाएगा, कोई भी हमारी निष्ठा का हनन कर देगा। अगर सरकार ने नहीं किया तो किसने किया? ये इस बात का जवाब अगर हम मांग रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को नहीं, कम से कम गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा। जी वीरेंद्र जी, किसके शासन में हुआ? गृह मंत्री है, उनको इस्तीफा देना होगा और बताना होगा कि प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है इसमें। राहुल गांधी के क्या नाम फोन टेप क्यों किए जा रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं आप राहुल गांधी से? क्या वो क्या नाम उस तरीके जैसे गुजरात में आपने किया था टेलीफोन कांड, वो आप करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज का टेलीफोन क्यों आप टेप करना चाहते हैं? संघ के बड़े पदाधिकारियों का टेप क्यों करना चाहते? देशद्रोही है संघ। भाजपा के वो 2 मिनिस्टर देशद्रोही हैं। उन भाजपा के 2 मिनिस्टरों को आपने देशद्रोही साबित कर दिया। क्या है ये? अगर ये सवाल हम करेंगे तो सरकार जवाब देगी नहीं, कुछ नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, अगर कुछ नहीं हुआ है तो जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। चलिए वीरेंद्र जी, एक तरफ चर्चा भी हो, वीरेंद्र जी एक तरफ चर्चा भी करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हंगामा भी होता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर समाधान क्या है? क्या लगता है आपको? देखिए, जासूसी प्रकरण बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। वो जो पत्रकारों को जिनके टेपिंग की बात आ रही है, वो पत्रकार वही है जिनसे सरकार असहज है। और ये देखिए, संसद का सत्र शुरू होता है, उस समय ये मामला आता है। अभी तो ये पहली किस्त आई, अभी तो और इसमें प्रकरण कई प्रकाश में आएंगे। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल जुड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है ही है। क्योंकि अगर वही पत्रकार, जिस पत्रकार ने जय शाह का मामला उठाया, जिसने पीयूष गोयल का मामला उठाया, ऐसे पत्रकार है जिससे सरकार जो है असंतुष्ट नहीं है, सरकार उनसे असहज महसूस करती है। उन्हीं पत्रकारों के नाम है, उन्हीं संपादकों के नाम है। तो हालांकि देखिए, राहुल गांधी की टेपिंग का मामला है, दूसरे टेपिंग के मामले पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है। वो सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन देखिए, राज्य की जो देश की जनता है वो तो आत्म महसूस कर रही है कि इस तरह जो हमारा सत्ता का शासन, जिस तरह से प्रक्रिया चलेगी तो लोगों में क्या भावना जाएगी। और देखिए, सरकार को इसके मामले में जांच से तो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए आज पीयूष गोयल भी कहते हैं कि सरकार ने वक्तव्य दे दिया, तो इससे इतनी श्रेणी नहीं होने वाली। आईटी मंत्री ने लोकसभा में बयान पढ़ दिया, ये मामला यहां तक समाप्त नहीं होने वाला, ये और भी अभी रिश्वत उद्घाटन आएंगे। हालांकि इसमें सरकार कह रही है कि इसमें डेटा लीक हुआ है, लेकिन ये बात इतनी आसानी से कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये देश की सरकारों को दिया जाता है, संवेदनशील मामला है। ये सब बातें कैसे आई है, अब सरकार इस पर लिपापोती करने की कोशिश करेगी। सरकार का अपना पक्ष सही भी हो सकता है, सरकार का अपना दृष्टिकोण मैं यही कहता भी गलत है, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास कराना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। ये जो मामले आ रहे हैं अभी इसमें गंभीर स्तर पर भी आएंगे, कई तरह के मामले उछलेंगे, अभी तो प्रारंभिक स्तर पर यह मामला आया है। सुरेंद्र जी, लोगों में क्या भावना जागी, और साथ ही जैसा आज हमने हंगामा देखा, क्या वैसा हम हंगामा देखते रहेंगे? क्या सत्र चल पाएगा? क्या सार्थक चर्चा हो पाएगी? देखिए, पहले भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको आदरणीय अरुण जेटली जी का, सुषमा स्वराज जी सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम संसदीय परंपराओं के मंत्रियों की और एमपीज की मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से सरकार की होती है। सरकार विपक्ष का सहयोग ले। विपक्ष जो है रचनात्मक आलोचना करना चाहता है, लेकिन विपक्ष की बात या जनता की आवाज को अगर विपक्ष सदन में नहीं रखेगा, टेलीफोन टेपिंग कांड को अगर विपक्ष सदन में नहीं रखेगा, तो विपक्ष का ढपली बजाने गया है सरकार के कामों की। विपक्ष ढपली बजाने नहीं गया है सरकार के कामों की, सरकार की कमियों को इंगित करने गया है, ताकि
जनता को और अच्छी सरकार मिल सके, जनता को और अच्छा विकास मिल सके, जनता विकास पर राजनीति का एक सही मूल्यांकन कर सके। तो अब भारतीय जनता पार्टी, जब हम सवाल उठाते हैं हम देशद्रोही हो जाते हैं, जब हम सवाल उठाते हैं तो हम कह देते हैं, हमसे कहा जाता है कि साहब इन्होंने तो फलानी जगह भी सवाल उठाए थे। जब हम चीन पर सवाल उठाते हैं कि हमारी सीमा में वो कौन क्यों घुसे, तो कहते हैं ना कोई आया ना कोई गया। अब तो अगर कोई आया नहीं तो गया नहीं, तो आप 11-11 दौर की बातचीत किससे कर रहे हैं? जब हम कहते हैं कि काले कानूनों को किसानों पे वापस करो, तब आप कहते हैं कि साहब ये तो देशद्रोही है, ये तो अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पता नहीं खालिस्तानी है, कौन कौन से। लेकिन सुरेंद्र जी, बीजेपी ने तो कहा अगर हम कि इन बातों को जिसका फोन टैपिंग का इतिहास रहा हमारी बात वो हम पे सवाल नहीं उठा रहे सुनी हैं, जाएगी तो हम क्या करेंगे? सुरेंद्र जी, जिनका फोन टैपिंग का इतिहास रहा, बीजेपी ने यह आरोप लगाया, जिनका इतिहास रहा है फोन टैपिंग का, वो उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए, आपकी बात एक बात मान लेते हैं कि फोन टैपिंग का हमारा इतिहास रहा है, तो फोन टैपिंग का अगर हमारा इतिहास रहा है तो कोई ना कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई होगी, कहीं पर हम दोषी साबित हुए होंगे। यहां से लेकर के निचले कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अगर कहीं दोषी साबित हुए तो हमें बता दें। आपको भारतीय जनता पार्टी वाले तो दोषी साबित हुए हैं। मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल पर, लेकिन आप भी जानते हैं, वीरेंद्र सोनी साहब भी जानते हैं कि क्या नाम तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने किसका फोन टेप किया था और किसके कहने पर, साहब के कहने पर टेप किया था। वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, आपके सामने है। और हम एक बात और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार से कोई बाई दी में मान लीजिए कोई कमी हुई हो, किसी और तरीके की कमी हुई हो, हमारी सरकार के कामों को, गलत कामों को शिखंडी बना करके आप उनके पीछे प्रंदला की तरीके से छुप जाएंगे? इसके लिए आपको रखा गया है, इसके लिए जनता ने आपको वोट दिया था, ये हमारी कमियों को दुरुस्त करके एक अच्छी सरकार चलाने के लिए वोट दिया। अगर उन्होंने, जनता ने आपको हमारी ही कमियां इंगित करने के लिए फोन किया था, या जो हम कमियां कर रहे हैं वो भी आप ही कर रहे हैं, तो जनता हम ही को चुन लेती। आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आप और बेहतर सरकार, चलिए, लेकिन आप और बेहतर की जगह तो आपने तो बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया देश का। नोटबंदी ले आए आप, वो नाश कर दिया आपने, कोरोना काल में नाश कर दिया आपने, जीएसटी से व्यापारियों की कमर तोड़ दी, काले कानून से किसानों की कमर तोड़ दी, बेरोजगारी उच्चतम दर पर है, और आप कहते हैं साहब कांग्रेस का इतिहास। वीरेंद्र जी, यहाँ पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर, वीरेंद्र जी, कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस्तीफा मांग लिया है गृह मंत्री का। लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल ये भी, अगर इस तरह की चर्चाएं होंगी, इस तरह के हंगामे होंगे, तो सत्र कैसे चल सकता है? उसको कैसे देखते हैं आप? क्या होना चाहिए कि किस तरह के मुद्दे उठना चाहिए, किस तरह से चर्चाएं होनी चाहिए ताकि सत्र भी आराम से चल सके? देखिए, देश की जनता चाहती है, यह मुद्दा गंभीर मुद्दा है, इस पर बहस हो, सदन में चर्चा हो, ताकि देश की जनता को पता चले। और ये हो सकता है कि सरकार भी चाहती है कि विपक्ष शोरगुल करता रहे और उस पर यह पर्दा पड़ा रहे, लेकिन इसमें विपक्ष को भी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को भी खुले मन से इस पर चर्चा करानी चाहिए। देखिए, गृह मंत्री का इस्तीफा समस्या का हल नहीं है। अगर यह मामला आया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को आघात पहुंचा है। भारत लोकतांत्रिक देश है, और देखिए, फोन टेपिंग तो सब सरकारों में होती रही है, चाहे कोई कुछ कहे। फोन टेपिंग के समय में चंद्रशेखर जी की सरकार गई, कई मामले आती, सभी राज्य सरकारों में भी ऐसा होता रहा है, ये कोई अलग से परंपरा नहीं है। लेकिन ये गंभीर विषय है, क्योंकि सरकार के इसमें पत्रकारों पर भी है और संपादकों पर भी है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज पर भी है और केंद्रीय मंत्रियों पर भी। ये इतना बड़ा मामला पहले नहीं आया, ये गंभीर मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को भी मुद्दों के साथ और प्रमाणों के साथ जो है इसमें शामिल होना चाहिए। अभी ये प्रारंभिक चरण में है, अभी कई तरह की बातें हैं कि ये इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है कि सरकार अपने ढंग से इस बात को प्रचारित कर रही है। लेकिन सदन के अंदर अगर चर्चा होगी तो देश की जनता को वास्तविकता का भी एहसास होगा और खाली लीपापोती करने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। चलिए, वीरेंद्र जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपको बहुत शुक्रिया, और साथ ही सुरेंद्र जी, आपको बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज पहला दिन था सदन का, और सदन का जो सत्र था पहले दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल ये, अगर इस तरह के हंगामे होते रहेंगे तो सदन में कैसे चर्चाएं होंगी और किस तरह से तमाम मुद्दों का हल निकलेगा?